प्रिय छात्रों, आप सभी लोगों का SBVM चैनल अड़की सर में स्वागत और अभिनंदन है। मैंने बहुत सारे मोटिवेशन बातें बताई। एक दिन मैंने एक कविता भी गा करके राग में बताया था कि कक्षा में अगर उसे थोड़ा सा बढ़िया बनाना है और बच्चों में उत्साह भरना है, कविता के प्रति रुचि बढ़ानी है, तो उसको अगर लय से गाया जाए तो कविता बड़ी रोचक हो जाती है। सबकी राग अलग अलग होती है और उस राग में गाने से बच्चों में क्या होता है, उत्सुकता जागती है, लालित्यता पैदा होती है कि जो है उसको सुने और चेष्टा करते हैं उसको बार बार गा करके कहने की, सुनने की और समझने की। तो उस लय में गाते हैं तो उनकी रुचि जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिक जो है कविता वो याद हो जाती है, उसके भावार्थ याद हो जाते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाते हैं और बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है, सुनने वालों को भी बड़ा अच्छा लगता है, कानों को प्रिय लगता है। तो आज मैं सुदामा चरित जो कृष्ण भगवान के बारे में बताई गई है, जब सुदामा जी जब कृष्ण भगवान से मिलने जाते हैं, बड़े गरीब होते हैं लेकिन अपने मित्र के यहाँ जाना नहीं चाहते कि मेरा मित्र इतना अमीर है, तीनों त्रिलोक का मालिक है, मैं गरीब हूँ, फटी हाल है। उस हाल में अपने मित्र के यहाँ जा करके क्या कहूँगा, उसके दरबारी लोग मुझे क्या कहेंगे, बड़े संशय में पड़े हुए हैं। लेकिन उनकी दीनहीन दशा बड़ी दयनीय होती है। उनकी पत्नी पतिव्रता नारी होती हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं और अपने को बहुत सारा कष्ट सहते हैं लेकिन अपने मित्र को कभी कष्ट देना नहीं चाहते हैं। इस हाल में उनकी पत्नी ने एक बार कहा कि तुम अपने मित्र के पास जरूर जाओ, क्योंकि तुम्हारे मित्र जो है दीन दयाल है, उनके पास जाओगे तो हो सकता है उनकी कृपा आप पर बरसे और हमारा दीन दशा लौट जाए। हम स्वार्थ बस नहीं कर रहे हैं, हम बहुत दीनहीन हो गए हैं। अब ये दुर्दशा हमसे सही नहीं आती, अपनी दुर्दशा सही जा रही थी, लेकिन जो बच्चे हैं जब भूखे रह जाते हैं तो उनकी दशा हमें देखी नहीं जाती है। तो वो जो है कुछ उपहार के रूप में देती है, उनके पास कुछ रहता नहीं है, कई घरों का मांगा हुआ भिक्षा चावल होता है उसको देती हैं। जब एक चावल होता है तो उसका अलग कलर होता है, लेकिन कई घरों का जब चावल होता है तो उसमें मिक्स था, उसमें चावल के ऊपर भूसी जो होती है वो भी लगी हुई थी। वो लेकर के जब चले तो छुपा करके अपने कांख में लेके चले हुए थे और मन में यही सोच करके जा रहे थे कि मैं इतना बड़ा मित्र है उसके यहाँ जाऊंगा, ये उपहार दूंगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। जब उस नगर में पहुंचे तो वहां नगर में पहुंचने के बाद अपनी बात जब बताने लग गए, लोग पूछने लगे कहाँ से आए हो, क्या लोगों ने देखा तो कहा कि ऐसी दीन दशा वाला तो अपने इस नगर में कोई है ही नहीं, ये कहाँ से आ गए, हमारे नगर में तो लगते नहीं है। फिर वहां थोड़ी सी बातचीत हुई, इतना में द्वारपाल कहीं जा रहे थे, सेनापति और जा रहे थे, उन्होंने देखा द्वारपाल ने सेनापति की रथ जा रहा था कहीं। सेनापति ने पूछा भाई क्या हल्ला हो रहा है, तो उन्होंने पूछा कि कहा कि ये बातें हैं और ये अपना बता रहे कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जब ये कह रहे हैं तो इनकी बात को प्रभु तक जरूर पहुंचाओ। तो वो जो है दौड़े दौड़े गया और जा करके प्रभु से अपनी सारी बात बताता है, पूछता है कि हमारे नगर में एक फटी हाल में कोई ब्राह्मण आया हुआ है और आने की आज्ञा चाहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे नगर में ऐसी क्या बात हो गई, ब्राह्मण आया और उसको लेके नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि महाराज उसकी दशा कुछ अलग है। तो क्या अलग है अभी बताओ। तो उसने जो है उस कथा को इस भाव से बताया कि शीश बगन झगतन में प्रभु जानव को आई बसे के ही ग्रामा, धोती पट्टी सिलटी दुपट्टी, धोती पट्टी सिलटी दुपट्टी और पाया पाना को नहीं सामा, द्वार खड़ो दीज दुर्बल रहो चकिसो वसुधाय विरामा। पूछत दीन दयाल को धामे, पूछत दीन दयाल को धामे, बतावत अपन नाम
सुदामा, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तो न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात छुयो नहीं, पानी परात छुयो नहीं, नैनन के पग सो पग जल सो पग धोए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ये। आगे चना गुरु मात दये तलये, तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, चोरी की बान में हो तुम जू प्रवीणो। पोटरी कांका में चापी रहे तुम्हें, पोटरी कांका में चापी रहे तुम्हें, खोलत नहीं सुधार सभी ने। पाछली बानिया जो न तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने, तैसे भाभी के तंदुल कीने। तो मैंने आप लोगों को ये लयबद्ध सुर में ये कविता को बताया। आप भी प्रयास करेंगे कि इसको और सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे और आप इससे कुछ सीखेंगे और जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे और आप हमसे भी अच्छा बनने की कोशिश, क्योंकि गुरु चाहता है कि शिष्य हमसे भी बड़ा अच्छा बने। इसको कई कवियों ने कई लय में गाया है, मैंने अपने अनुसार गाया। आपको मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि अच्छा लगा होगा। इसको जीवन में उतारिया। अंत में मैं यही कहता हूँ कि स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। कुछ कर जाओ ऐसा लोग करना चाहें आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।